हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने के लिए ये 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अ 2 मार्क्स। एंड फॉर अ फैक्टराइजेशन वी शुड नो स्टैंडर्ड फॉर्म, कांस्टेंट टर्म एंड मल्टीप्लाई एंड एडिशन रूल। जब भी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें इन 3 चीज़ों के बारे में मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, तो हमें ये जो फॉर्म है वो फॉर्म मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अपना जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यस, जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो नेक्स्ट टर्म कौन सी है अपनी? कांस्टेंट टर्म। विच इज द कांस्टेंट टर्म? 20। ये जो 20 है ये क्या है? अपना कांस्टेंट टर्म है। हमें इसे फैक्टराइज करना है, ओके। और मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी होती है। तो जब भी हम 10th स्टैंडर्ड का कोई भी सिलेबस या कोई भी लेसन कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें जो बेसिक चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हमें बेसिक थिंग्स आ रहे तो हमें मैथ्स बहुत ही आसान लगने लगता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूल जो है, मल्टीप्लाई के रूल वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 20 माइनस 20। तो हमें माइनस 20 को फैक्टराइज करना है। कैसे करना है? इन 2 बॉक्सेस में। ऑब्जर्व केयरफुली डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लाई के रूल्स, यहाँ पे यूज करेंगे एडिशंस के रूल्स, ओके। सो 20 यहाँ पे माइनस 20 आंसर आना ज़रूरी है। वेन एवर वी फैक्टराइज द 20, जब भी हम 20 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो वहाँ पे आंसर कितना आना ज़रूरी है? माइनस 20। और अगर हम एडिशन कर रहे हैं ये दोनों टर्म की तो यहाँ पे प्लस 1 आना ज़रूरी है। प्लस 1 यहाँ पे कोएफिशिएंट के बाजू में अगर कोई टर्म नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे कौन होता है? 1 होती है। यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे देखेंगे हम 20 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं? 21 ज़ा 20। अगर 21 ज़ा 20 कर रहे हैं तो प्लस 1 आंसर आएगा नहीं। सो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 प्लस minus 4. Why minus 4? Because we will get answer plus 1. So 5 का साइन जो है वो प्लस 1 होगा। और यहाँ पे प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 4। सो जो कुछ भी है फैक्टराइजेशन पे यहाँ पे है। ये जो आप यहाँ करेंगे वही यहाँ पे लिखना होता है। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म और कांस्टेंट टर्म अगर आपको पता है या फिर मल्टीप्लाई और एडिशंस के रूल्स आपको अच्छी तरह से जानकार हो तो आपको फैक्टराइजेशन आसानी से आएगा। जैसे कि मैंने क्या किया? 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 20, ओके। देन एडिशन 5 प्लस माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4, सब्सट्रैक्शन अपोजिट साइन, देन आंसर विल बी प्लस 1 बिकॉज बिगर नंबर साइन प्लस 1। देन यहाँ पे लिखना है देयरफॉर साइन एक्स स्क्वायर। मिडल टर्म जो है हमें क्या करनी है? स्प्लिट करनी है। सो ये जो यहाँ पे लिखा है ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। एक्स जो है कोएफिशिएंट है, माइनस 4 माइनस 20 कॉन्स्टेंट है ऐसे लिखा, और 20 हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, मिडल टर्म स्प्लिट कर दी, उस जगह 5x माइनस 4x कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज। देन देयरफॉर यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है। यहाँ पे क्या कॉमन निकला? x। ब्रैकेट में क्या बचा? x। यहाँ पे 5 ऑलरेडी x बाहर आ चुका है। यहाँ पे माइनस 4 इन अ ब्रैकेट x, 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 5। देन अंडरलाइन द टर्म, जो कॉमन है वो एक साथ लिखा, एक ही बार लिखा, x प्लस 5 राइट इट डाउन ओनली 1 टाइम। देन रिमेनिंग पार्ट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. Then
x plus 5 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 5 or x is equal to plus 4. So, आंसर जो है क्या हो गए अपने -4 एंड +4. ये जो 5 है जब इक्वल साइन के वो साइड में जाएगा तो क्या होगा -5 एंड -4 +4 हो जाएगी. समझ में आया. जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म, कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई एंड एडिशन रूल्स, देन फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म जो हमने फैक्टराइज किया है, राइट इट डाउन हियर, देन सॉल्व स्टेप बाय स्टेप. ओके.